मैं डॉक्टर अवंतिका कौशल, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा, आज मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस पर अपना ये वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। मनोविज्ञान के विद्यार्थियों ने क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी की हिस्ट्री में ये अवश्य ही पढ़ा होगा कि पहले मानसिक रूप से रोगी जो होते थे उन्हें जंजीरों में बंद करके और बहुत विभत्स स्थिति में उन्हें रखा जाता था। लेकिन जब मेंटल हाइजीन मूवमेंट एक आंदोलन हुआ जिसे मैसाचुसेट्स की टीचर D.L. डिक्स और उनके साथी क्लिफोर्ड W. बियर के साथ मिलकर उन्होंने चलाया, तो फिर मानसिक रोगियों की स्थिति में सुधार हुआ और मानसिक रोगियों का इलाज साफ सुथरे हॉस्पिटल्स में किया जाने लगा और मेंटल हेल्थ पर काम शुरू हुआ। तो मेंटल हेल्थ क्या है? अगर मेंटल हेल्थ को एक लाइन में स्पष्ट करना चाहें तो मानसिक रोग का न होना ही मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक रोग का न होना ही मानसिक स्वस्थता है, अर्थात फ्री फ्रॉम मेंटल इलनेस। अगर ये कहा जाए तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि कुछ व्यक्तियों में, स्वस्थ व्यक्तियों में भी इम्पल्सिविटी और इमोशनल इनस्टेबिलिटी दिखाई देती है, जो मानसिक हेल्थ के लिए अगर कहा जाए तो ये स्वस्थता की निशानी नहीं है। तो फिर मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर सहमति दिखाई कि मानसिक रूप से समायोजनशीलता रखना, समायोजनशीलता की योग्यता को ही मानसिक स्वस्थता की पहचान कहा जा सकता है। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में बताना चाहें तो ये दो परिभाषाएं जो हैं इनको देखिए। जैसा कि स्ट्रेंज ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि आपने जो व्यवहार सीखा है वो व्यवहार समाज के रूप से अनुकूलित हो और इन व्यवहारों के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन का मुकाबला करने की क्षमता रखें। इसी तरह अगर दूसरी परिभाषा पर आप ध्यान दें तो इसमें कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसे अपने आत्मसम्मान का ज्ञान हो और दूसरों के साथ इंटरेक्शन बनाने के लिए उसमें क्षमता हो और वो अच्छा इंटरेक्शन बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। अगर इन दोनों परिभाषाओं को समेटकर मैं कहना चाहूँ तो ये कह सकती हूँ कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जो समाज के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करता है और उसमें इन नियमों के द्वारा ऐसी क्षमता है कि वह अपनी सामाजिक परिस्थितियों का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। सामाजिक परिस्थितियों का मुकाबला से तात्पर्य है कि वो व्यक्ति सुख को महसूस करे, सुख में भी संयमित रखे और इसके अलावा जब दुख आए तो दुख का मुकाबला भी वह शांत और संयम तरीके से कर सके। इसके अलावा उसे अपने बारे में स्वयं का भी ज्ञान हो, जैसे दूसरों के साथ उसे संबंध बनाना है तो ये संबंध उचित और न्यायोचित हो। मानसिक स्वास्थ्य के तत्व, जैसा कि अभी हमने मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा से जाना कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य है, तो फिर कौन से ऐसे तत्व हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हैं? तो पहला है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्यक्ति का विकास उसकी शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों को बताता है। अगर व्यक्ति का विकास उसके उम्र के अनुसार, उसका शारीरिक विकास भी मैं कहती हूँ और बुद्धि का विकास भी उसकी उम्र के अनुसार ठीक ढंग से होता है, उचित रूप से होता है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। अगर उनका विकास शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण नहीं होता है तो वो मानसिक स्वास्थ्य के दायरे में नहीं आते। एप्रोप्रिएट एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, अपने आप के बारे में उसका उचित मनोवृत्ति होना चाहिए। ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फ्यूचर, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं वो अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। ऑटोनॉमी उनमें होती है। अधिकतम स्तर तक अपनी क्षमता का उपयोग करना, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी एनर्जी को किसी क्रिएटिव कार्य में लगाता है और अपनी भरपूर एनर्जी से काम करता है ताकि उसे सफलता निश्चित रहे। जिंदगी के प्रति समन्वित दृष्टिकोण, इसका तात्पर्य है कि लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को दूर करके भी
वो अपनी सफलता को सुनिश्चित करता है। वास्तविकता का प्रत्यक्षण, जैसी स्थिति है सामने उसको वैसा ही स्वीकार करना, कल्पना से दूर रहना। ईगो आइडेंटिटी, इससे अपने सेल्फ का ज्ञान होता है, ईगो का ज्ञान होता है। अन्य लोगों के साथ स्नेह और विश्वास कायम रखना, हमने अपनी परिभाषा में पहले ही पढ़ा कि इंटरेक्शन दूसरों के साथ होता है और ये इंटरेक्शन करने की उसमें क्षमता रहती है। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, उसमें स्वतंत्रता की, सुरक्षा की भावना होती है। रिस्पॉन्सिबल डिपेंडेंट, वो रिस्पॉन्सिबल डिपेंडेंट यानी जब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो उत्तरदायी होता है। रीजनेबल एग्रेसिवनेस, उसके क्रोध का कारण स्पष्ट होता है, बेवजह किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता। समूह की आवश्यकताओं को संपन्न करने की क्षमता, अवश्य ही वो किसी समूह का सदस्य होता है और उसके द्वारा बनाए नियमों का पालन करता है, और उसके द्वारा बनाए नियमों का पालन करना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि वो समूह का सदस्य तभी बना रह सकता है। इंटरपर्सनल रिलेशन, दूसरों के साथ जब वो संबंध बनाता है तो ये योग्यता उसमें होती है, क्योंकि संबंध बनाने की योग्यता के लिए बहुत सारी चीज़ों का होना आवश्यक है जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। ओपननेस, उसमें स्वतंत्रता रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। कल्याणकारी संवेगों जैसे खुशी, हर्ष, सुखद भाव को उत्पन्न करने की क्षमता, व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण निर्मित करता है और इसी वातावरण के निर्मित करने की वजह से उसका इंटरेक्शन भी अच्छा होता है और उसमें स्वयं भी मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। प्रयोगात्मक क्षणों के साथ सामाजिक अनुकूलन, प्रयोगात्मक क्षणों से तात्पर्य है कि आपके जीवन में आने वाला कोई अचानक सा परिवर्तन। अगर मैं कहूँ कि अभी तक आप घर में परिवार के साथ रह रहे थे और अचानक से आपने हॉस्टल में एडमिशन ले लिया, तो वहाँ पर माता पिता की अनुपस्थिति, उनके द्वारा बनाए वाले भोजन की अनुपस्थिति, उनका स्नेह, इन सब की अनुपस्थिति के साथ भी आप उस वातावरण के साथ एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये है प्रयोगात्मक क्षणों के साथ सामाजिक अनुकूलता। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, दूसरों के साथ व्यवहार करने के लिए ये आवश्यक होता है कि हम उनके अनुसार अपने आप को ढाल लें, ये है फ्लेक्सिबिलिटी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हमेशा सिचुएशन के अनुसार अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, ऐसे व्यक्ति को अपने संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो फिर कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं या कौन से ऐसे गुण हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में देखे जाते हैं? तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में देखा जाता है कि उन्हें सेल्फ नॉलेज होता है। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसे अपनी आकांक्षाओं, प्रेरणाओं के बारे में पूरा ज्ञान होता है। सेल्फ इवैल्यूएशन, उसे मालूम होता है कि मुझ में क्या गुण है, क्या दोष है। सेल्फ एस्टीम, अपने आप का पूर्ण सम्मान करता है। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, उसमें स्वतंत्रता की भावना होती है, डरा सहमा सा नहीं रहता। एबिलिटी टू फॉर्म सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की उसमें क्षमता होती है। सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉडीली डिजायर, सामाजिक मान्यता के अनुसार अपनी शारीरिक क्षमताओं को पूर्ण करने की क्षमता होती है। एबिलिटी टू बी प्रोडक्टिव एंड हैप्पी, ऐसे व्यक्ति हमेशा क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं। एब्सेंस ऑफ टेंशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी, उनमें तनाव की मात्रा कम देखने को मिलती है और वो किसी भी चीज़ से एकदम उत्तेजित नहीं हो जाते। गुड मेंटल हेल्थ, ऐसे व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। क्लियर कट फिलोसफी ऑफ लाइफ, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट होता है। रियलिस्टिक परसेप्शन, सामने जो भी स्थिति है उसका प्रत्यक्षीकरण, उनका प्रत्यक्षीकरण एकदम रियल होता है, किसी भी चीज़ को काल्पनिक रूप से नहीं ग्रहण करते। क्लियर लाइफ गोल, उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की क्या उपयोगिता है? तो वास्तव में एक समाज, एक राष्ट्र या एक व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसका विकास, परिवार, समाज और ऐसे देश का विकास स्मूथली होता है। अगर कोई भी एक व्यक्ति, एक परिवार का सदस्य मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उस परिवार में प्रॉब्लम होगी। अगर समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है जो मेंटली हेल्दी नहीं है तो समाज का विकास नहीं होता और ऐसे लोगों की वजह से राष्ट्र का विकास भी नहीं होता।
तो मनोवैज्ञानिकों ने इस दिशा में बहुत प्रयत्न किए और कोशिश की कि जो मानसिक विकार हैं उनको दूर करके व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रखा जाए, ताकि सभी का विकास सकारात्मक रूप से हो। इस दिशा में जो प्रयास किए गए हैं वो पहला है प्रिवेंटिव, क्रिएटिव एंड प्रिजर्वेटिव इम्पोर्टेंस। मानसिक रोगियों का उपचार और पहचान इस दिशा में इसलिए भी नहीं की जाती, सिर्फ इसलिए ही नहीं की जाती कि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हों, बल्कि इसलिए भी किया जाता है ताकि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको समाज में एक आदर्श के रूप में व्यक्त किया जा सके, प्रस्तुत किया जा सके। सामाजिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी दिनचर्या के काम नहीं कर पाते, समाज के लिए प्रॉब्लम होते हैं, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। इसके विपरीत मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में ये सारे गुण होते हैं। तो न केवल अस्वस्थ व्यक्तियों की पहचान करना, बल्कि स्वस्थ व्यक्तियों को भी आदर्श रूप में प्रस्तुत करके मनोवैज्ञानिक इस प्रयास को सफल करते हैं कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है इम्पोर्टेंस रिलेटिंग टू चाइल्ड गाइडेंस। मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने का ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास है। ये कहा जाता है कि अगर बच्चों को उनकी शैशवावस्था से ही अच्छा वातावरण दिया जाए, उनकी चाइल्ड रियरिंग बहुत उत्तम हो, तो मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहना निश्चित है। तो हमने फ्रॉइड की थ्योरी में ही पढ़ा था कि चाइल्ड रियरिंग माता पिता के द्वारा की जाए तो बहुत लाड़ प्यार से होती है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा हमने शकिंग बिहेवियर और टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में भी पढ़ा था। अगर ये दोनों व्यवहार भी बच्चे के साथ बहुत अच्छे से किए जाते हैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर ये दोनों व्यवहार उनके साथ उचित ढंग से नहीं किए जाते हैं तो ये उनके मानसिक अस्वस्थता का कारण भी बन सकते हैं। इम्पॉर्टेंस रिलेटेड टू पर्सनालिटी। मानव के व्यक्तित्व का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जो संवेगात्मक रूप से स्वस्थ है, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वही एक अच्छी पर्सनालिटी को जन्म देता है। तो ये आवश्यक है कि उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो कि उसमें मानसिक स्वास्थ्य संपन्न रूप से देखने को मिले। तो धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक है कि वो एक अच्छी पर्सनालिटी को रखे। चौथा कारण है सोशल इम्पोर्टेंस, सामाजिक। तो समाज को इस प्रकार से स्वस्थ बनाया जाए, सामाजिक परिस्थितियों को इतना उत्तम बनाया जाए, समाज को रोग से मुक्त रखना है अगर, तो पूरे समाज को इस प्रकार से मेंटल हेल्थ की शिक्षा दी जाए कि वहाँ पर सामाजिक मनोविकार उत्पन्न ही ना हो। तो इस प्रकार इन चारों प्रयासों के द्वारा हम मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन से ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ। कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो। शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम रहने से व्यक्ति में एनर्जी भरपूर रहती है, किसी भी कार्य को करने में उसकी पूरी एनर्जी लगती है, प्रयास सफल होता है और व्यक्ति सेटिस्फाई होता है, उसमें मेंटल हेल्थ उत्तम रहता है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है किसी भी कार्य को करने में, ऐसी दशा में वो कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता, असंतोष होता है और यही उसमें मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ प्राइमरी नीड। अगर व्यक्ति की प्राइमरी नीड रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सुविधाएं उसे ईजिली अवेलेबल होती हैं, ये उसे सहजता से, सरलता से प्राप्त होती हैं, तो उसमें कुंठा उत्पन्न नहीं होती और उसका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है। लैक ऑफ मेंटल इलनेस अमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली। अगर व्यक्ति के परिवार में पहले भी कोई मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित रहा है, अस्वस्थ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति की वजह से, हो सकता है हेरिडिटी की वजह से या उसके द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से, वातावरण की वजह से व्यक्ति में भी मानसिक अस्वस्थता जन्म ले ले। लैक ऑफ रियलिस्टिक एटीट्यूड। अगर रियलिस्टिक एटीट्यूड नहीं है, वास्तविक मनोवृत्ति नहीं है, तो उसकी वजह से भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अनसोशल एनवायरनमेंट, असामाजिक वातावरण।
अगर व्यक्ति असामाजिक वातावरण में बहुत दिनों तक रहता है तो उसमें नकारात्मक एनर्जी भर जाती है, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है और धीरे धीरे वह मेंटल हेल्दी से अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है। लैक ऑफ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधनों की कमी। अगर दिन भर व्यक्ति ने बहुत परिश्रम किया है और उसके बाद उसे उसका मन का कार्य करने का, मनोरंजन का साधन उपलब्ध नहीं होता है तो भी मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के उपाय। मनोवैज्ञानिकों ने ये देखा कि मानसिक स्वास्थ्य को उत्पन्न करने के लिए अगर सकारात्मक वातावरण दिया जाए, कुछ प्रयास किया जाए तो मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सकता है। तो वे प्रयास जो मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए किए गए, उनको 3 भागों में बांटा गया है। विटेकर, कोलमैन और मैकबेथ का स्टडी है। उन्होंने ये प्रिवेंटिव मेजर्स किया, साइकोलॉजिकल मेजर्स किया और सोशियोलॉजिकल मेजर्स किया। ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स था, इसके बारे में कहा कि साउंड बॉडी रेजिस्ट इन साउंड बॉडी, एक स्वस्थ मस्तिष्क हमेशा स्वस्थ शरीर में ही पाया जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जाए और अगर व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होगा तो वह हेल्दी रहेगा, अपने कार्यों से संतुष्ट रहेगा, कार्यों को करने के लिए भरपूर एनर्जी होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य को हम उन्नत बना सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर और सिफिलिस इत्यादि, इनकी वजह से उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, लेकिन अगर इन बीमारियों के दौरान भी उनके साथ अच्छी तरह से काउंसलिंग की जाए तो भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल मेजर्स, मनोवैज्ञानिक उपाय। मनोवैज्ञानिक उपाय का पहला कदम होता है इन्फेंसी या छोटे बच्चों की चाइल्ड रियरिंग। तो अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि अगर बच्चों की चाइल्ड रियरिंग माता पिता के द्वारा उत्तम लाड़ प्यार से की जाती है, उनको अच्छी बातों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, गलत बातों के लिए डांटा जाए और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड थ्योरी शॉकिंग बिहेवियर और टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी तरह से दी जाए तो मानसिक स्वास्थ्य को हम उत्तम बना सकते हैं। साइकोलॉजिकल मेजर्स का ही दूसरा पॉइंट है मेजर्स इन लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। अगर हम टीचर और चाइल्ड रिलेशनशिप को उत्तम बना सके, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो उसे वहाँ बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, उसे वहाँ मॉरल एजुकेशन दिया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जाता है और हो सकता है इस वजह से बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स हो जाए। अगर टीचर बच्चे की प्रॉब्लम समझता है, न केवल इस प्रकार की बल्कि कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों के संबंध में भी अगर टीचर बच्चे के स्लो लर्नर होने की चीज़ समझ सकता है, बच्चे की भावनाओं को समझता है, उसमें होने वाले किसी परेशानी को समझता है और बच्चे ने टीचर से कहने का साहस होता है, टीचर को सुनकर उसे सॉल्व करने का स्थिति होती है, यानी ये रिलेशन अगर अच्छा होता है तो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है और उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके विपरीत अगर टीचर चाइल्ड के परेशानी को नहीं समझता और उसे गुड वेरी गुड ना कह के कुछ उसके द्वारा कार्य नहीं करने पर डांटता है, दंडित करता है, तो बच्चे में मनोविकार उत्पन्न होता है। गुड एनवायरनमेंट, एक अच्छा वातावरण हमेशा मानसिक स्वास्थ्य को पॉजिटिविटी लाता है। बच्चे को ये वातावरण या इन लेटर चाइल्डहुड में अगर उन्हें घर में अच्छा वातावरण मिलता है, स्कूल में अच्छा वातावरण मिलता है, प्लेग्राउंड में अच्छा वातावरण मिलता है तो उनका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने अभी कहा, चाइल्ड रियरिंग के दौरान माता पिता उन्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाते हैं। इसी प्रकार टीचर्स के द्वारा भी सिचुएशन में क्या करना चाहिए इसका ज्ञान सही समय पर सही तरीके से कराया जाता है, तो बच्चे में ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि किसी समस्या के आने पर उसे क्या करना है। तो अगर ये एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाती है तो वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो उसमें मानसिक अस्वस्थता नहीं जन्म लेती। कंट्रोल ऑन इमोशन, व्यक्ति में बहुत सारे संवेग का जन्म होता है, शोक, दुख, क्रोध, घृणा, तो इनको कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में प्रकट करना है, कितनी मात्रा में प्रकट करना है, इसका भी ज्ञान इन्हें दिया जाता है और इसके अनुसार ये व्यवहार करता है तो उससे मानसिक विकार नहीं होते।
क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यानी क्रियाशीलता, ऐसे बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है, और ये क्रिएटिविटी सकारात्मक दिशा में होती है, उनकी एनर्जी सकारात्मक दिशा में लगाई जाती है, तो उनमें मेंटल हेल्थ उत्तम होता है। गुड ह्यूमर, बच्चे में अगर अच्छा ह्यूमर है, उसके नेचर अच्छा है, तो फिर उसका जो विकास है वो अच्छी तरीके से होता है। सोशली रिस्पॉन्सिबल, सोशल पार्टिसिपेशन, सोशली रिस्पॉन्सिबल सामाजिक उत्तरदायी और सामाजिक गतिविधि में भाग लेना। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे को सामाजिक, जो समाज का वो सदस्य है, वहाँ पर उत्तरदायी की भावना सिखाई जाती है और सामाजिक संगठन में भाग लेकर उसके नियमों और रीति रिवाजों का ज्ञान कराया जाता है और इसकी शिक्षा अच्छी तरह से दी जाती है ताकि उसके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार सामाजिक नियमों के दायरे में रहे, तो इस प्रकार वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। सोशियो कल्चरल मेजर्स, वो उपाय जो समाज के द्वारा किए जाते हैं। तो सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन जो है ये मानसिक स्वास्थ्य को बहुत हद तक प्रभावित करती है। अगर बच्चे का सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन उत्तम है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन यानी उसको परिवार में अच्छा घर मिल रहा है, माता पिता हैं, भाई बहनों से स्नेह मिल रहा है और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्तम है, तो उसे उसकी सारी जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी होती है। तो क्योंकि उसे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी डिमांड पूरी हो रही हैं, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। इसके विपरीत अगर माता पिता के बीच में डिवोर्स है या उसका पालन पोषण सिंगल पेरेंट्स के द्वारा किया जा रहा है, तो अवश्य ही उसका चाइल्ड रियरिंग उन लोगों से भिन्न होगा जिन्हें माता पिता दोनों ही प्राप्त हैं, तो ऐसे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होता है। मॉडल्स ऑफ मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन, मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस बात पर रहा कि कौन से ऐसे प्रयास किए जाएं, ये प्रयास किस तरह से किए जाएं कि व्यक्ति और समाज को मानसिक बीमारियों से मुक्त किया जाए, एक अच्छा वातावरण उपलब्ध किया जाए, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य जो है उत्तम रहे। तो इसके लिए 3 मॉडल दिए गए हैं, क्लिनिकल मॉडल, कम्युनिटी मॉडल और सोशल एक्शन। क्लिनिकल मॉडल का यहाँ पर ये माना जाता है कि व्यक्ति जो है या रोगी जो है, मेंटल हेल्थ से प्रभावित जो व्यक्ति है, वो ही उसका ही ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो वो मेंटल हेल्थ को ठीक किया जा सकता है। यानी इनका सेंटर जो होता है वो रोगी होता है या वो व्यक्ति होता है। इसके भी 2 मॉडल हैं, 2 प्रकार हैं, कस्टोडियल मॉडल और थेरेपेटिक मॉडल। तो कस्टोडियल मॉडल में भी जो प्रयास किए जाते हैं मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन के, उसका सेंटर रोगी होता है और रोगी को रोगी या मनोविकारों से ग्रस्त इसलिए माना जाता है, ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति में अपनी सामाजिक समस्याओं को हल करने की सीमित क्षमता थी, इसकी वजह से ये व्यक्ति इस बीमारी से या मनोविकार से ग्रस्त हो गया। तो जो प्रयास किए जाते हैं उस व्यक्ति के लिए वो इस प्रकार होते हैं कि उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में रख दिया जाता है, वहाँ पर उसे दवाएं दी जाती हैं, उसे अगर इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत है तो भी दिया जाता है। इस तरह से क्रमशः उसका जो इलाज होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और जो प्रयास होते हैं उसके बाद जब वो स्वस्थ हो जाता है तो उसे समाज की मुख्य धारा में शामिल कर दिया जाता है। जो दूसरा प्रकार है वो है थेरेपेटिक मॉडल। थेरेपेटिक मॉडल में ये माना जाता है, ये जो दूसरा मॉडल है थेरेपेटिक मॉडल, इसमें यह मानते हैं कि यहाँ पर भी रोगी ही सेंटर होता है, लेकिन यहाँ पर रोगी जो है वो स्वयं ही अपने ट्रीटमेंट के लिए आगे आता है। यहाँ पर रोगी स्वयं आकर बताता है कि मुझ में इस प्रकार का मनोविकार है और व्यक्ति मतलब डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज मनोवैज्ञानिक थेरेपी के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार से उसे ठीक करके और समाज के मुख्य धारा में शामिल कर दिया जाता है। कम्युनिटी मॉडल में क्या है, जैसे अभी हमने क्लिनिकल मॉडल में पढ़ा, यहाँ पर जो सेंटर होता है वो रोगी होता है या वो व्यक्ति होता है जिसको चिकित्सा की आवश्यकता है। कम्युनिटी मॉडल में ये माना जाता है कि व्यक्ति में मनोविकार का कारण वो सामाजिक
समूह है या वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो वहाँ की परिस्थिति ने इस व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाया है। तो यहाँ पर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन इस प्रकार का प्रयास किया जाता है कि उस पूरी कम्युनिटी में ही वातावरण का इलाज किया जाए ताकि मानसिक रोगी उत्पन्न ना हो। तो पहला जो है प्रकार वो है क्लिनिकल मॉडल, क्लिनिकल पोल मॉडल। तो क्लिनिकल पोल मॉडल में जो मानसिक रोगी है उसकी परेशानियों को जानने के लिए मनोवैज्ञानिक उस परिस्थिति में जाते हैं, मतलब उसके परिवार के सदस्यों से बात करते हैं। अगर वो वर्किंग प्लेस से प्रॉब्लम है तो वहाँ के लोगों से बात करते हैं, अगर वो स्कूल में है तो स्कूल के लोगों से बात करते हैं, यानी सराउंडिंग में उपस्थित कारकों की खोज करते हैं और उस कारक को दूर करने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसमें जो मनोवैज्ञानिक है वो उन सब की भी सहायता लेता है। जैसे अगर परिवार का कोई फैक्टर दिख रहा है, मान लीजिए परिवार में माता पिता की लड़ाई की वजह से मनोविकार उत्पन्न हो रहा है, तो माता पिता को समझाया जाता है कि इस प्रकार का बिहेवियर ना करें। अगर स्कूल के टीचर की वजह से मनोविकार उत्पन्न हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तो टीचर से बात की जाती है। अगर संस्था प्रमुख की वजह से ये प्रॉब्लम है तो उनसे बात की जाती है। इस प्रकार जो मनोवैज्ञानिक है वो उसके साथ रिलेटेड फैक्टर को ढूंढकर और उससे बात करके उन दोनों के प्रयासों से व्यक्ति को उस मानसिक स्वस्थता प्रदान की जाती है। दूसरा है पब्लिक हेल्थ मॉडल। इसमें व्यक्ति की समस्या का कारण उस पूरी कम्युनिटी में उपस्थित कारक को माना जाता है। अब ये कारक जो है ये सभी व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, तो उस कारक को दूर करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को डेवलप किया जाता है। जैसे अगर किसी कम्युनिटी में गरीबी का प्रॉब्लम है, यहाँ फिर उन लोगों को बहुत नौकरी के लिए प्रॉब्लम संघर्ष करना पड़ रहा है, तो फिर वहाँ पर ऐसी चीज़ों को डेवलप किया जाता है ताकि उन्हें गरीबी से मुक्ति कराई जा सके। उन्हें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के तहत, ऐसी योजनाओं के तहत नौकरी उपलब्ध कराई जाए ताकि उनमें इस प्रकार के मानसिक विकार न उत्पन्न हो जो उनके मानसिक संघर्ष की वजह से मानसिक विकार को जन्म देते हैं। तीसरा है सोशल एक्शन या सामाजिक इंटरवेंशन। यहाँ पर पूरे समाज को ही उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगर सोशल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ये माना ही जाता है कि एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव इफेक्ट डालता है मेंटल हेल्थ पर। लेकिन अगर किसी समाज की किसी गलत विचारधारा के कारण वहाँ पर व्याप्त किसी नियम परंपरा की वजह से किसी समाज के हर व्यक्ति में कोई मानसिक अस्वस्थता है तो फिर पूरे समाज का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए कि किसी समाज विशेष में वैवाहिक मतभेद बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो फिर कारणों की खोज के दौरान हो सकता है ये कहा जाए कि यहाँ पर सेक्स एजुकेशन की कमी है, तो फिर ऐसे लोग समाज में सेक्स एजुकेशन के द्वारा उस समाज के लोगों की मनोवृत्ति को बदला जाता है और फिर उसके मूल्यों को बदला जाता है और इस प्रकार पूरे समाज के लोगों को ये शिक्षा दी जाती है कि इस प्रकार से सामाजिक बुराई को दूर किया जाए। तो ये वो मॉडल्स थे जिनके द्वारा मेंटल हेल्थ को उज्जवल बनाने का कार्य किया जा सकता है। थैंक यू।